हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। दोस्तों, भी एक दो दिन से एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि केदारनाथ धाम की ओपनिंग वाले दिन यानी 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट नहीं खुलेंगे। केदारनाथ धाम बंद रहेगा, वहाँ स्ट्राइक रहेगी। केदारनाथ धाम में ये हो गया, केदारनाथ धाम में वो हो गया। कुछ लोगों को सही बात का नहीं पता होता, बस जो वो दूसरों से सुनते हैं वही और लोगों को भी सुना देते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में ही 10 मई को केदारनाथ धाम बंद रहेगा? क्या यात्रियों को इस स्ट्राइक से किसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा? क्या यह वायरल हो रहा नोटिस फेक है? आप दोस्तों बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल ना घबराएं। आइए गहराई से जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, आपको पता होगा केदारनाथ धाम को और भी सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो चुका है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अब क्योंकि जैसा आपको पता है कि केदारनाथ धाम साल के 6 महीने भक्तों के लिए खुला रहता है और बाकी के 6 महीने नेचुरल रीजन की वजह से, बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया जाता है। अब क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट तो पास हो चुका है तो उसका कंस्ट्रक्शन तो होगा ही। अब गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए कि वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाए, आप सभी भक्तों को पहले से बेहतर सुविधा मिल सके, इसीलिए वहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। बेसिकली दोस्तों, गवर्नमेंट का एम ये है कि केदारनाथ धाम में प्राइवेटाइजेशन कम से कम हो। गवर्नमेंट आप सभी की सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण कर रही है और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं उस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं, जिसमें रोपवे भी एक है। तो ये बात थी गवर्नमेंट की। नाउ अब बात करते हैं वहाँ के लोकल लोगों की। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहाड़ में रह रहे लोग, खासकर जो उत्तराखंड के हैं, उनके पास चारधाम यात्रा ही एक सोर्स होता है जहाँ से वो अपना घर बार चलाते हैं, और ये यात्रा भी साल के 6 महीने चलती है। अब अगर पहाड़ में रह रहे लोगों से ये एक काम भी छीन लिया जाए तो वो खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या? और यही केदारनाथ धाम में अभी हो रहा है। वहां पर लोकल लोगों के बनाए गए जो होटल्स हैं, उनके आगे अनियमित बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, और वो क्यों बनाए गए हैं इस बात का वहां के व्यापारियों तक को नहीं पता। अब इसी चीज को देखते हुए केदारनाथ धाम के व्यापार मंडल ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर केदारनाथ धाम में हो रहे अनियमित अतिक्रमण को रोका नहीं गया तो पूरा व्यापार मंडल केदारनाथ धाम में स्ट्राइक रखेगा, जो कि 10 मई को रखी जाएगी। स्ट्राइक में कोई भी होटल, खाने पीने की दुकानें सब बंद रहेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर कि 10 मई को केदारनाथ धाम बंद रहेगा, कपाट नहीं खुलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बस वहाँ के व्यापारी होटल और दुकानें बंद रखेंगे। लेकिन क्या इस स्ट्राइक से यात्रियों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, जिन यात्रियों ने अपनी बुकिंग GMVN में पहले से ही की हुई है तो उनको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फैसिलिटी, उनकी सुख सुविधा खुद गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बट जिन्होंने 10 मई को वहां के प्राइवेट होटल्स में बुकिंग कराई हुई है, उनके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। बट इन लीगल वे, अगर आपने किसी भी होटल में बुकिंग कराई है तो वो आपको रहने से मना नहीं कर सकता। इन केस अगर वो आपको मना करता है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। लेकिन जो वहाँ खाने पीने की दुकानें थी, जस्ट टेम्पल के पास जहाँ लाइन लगती थी, काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ साइड में बनी खाने पीने की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें थी, वो सब तोड़ दी गई हैं, हटा दी गई हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। अभी इस विषय पर चर्चा चल रही है। हो सकता है वहाँ कोई भी स्ट्राइक ना हो अगर गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की बात मान लेती है। अदरवाइज केदारनाथ धाम के व्यापार मंडल ने अपना फैसला लिखित रूप में गवर्नमेंट को दे दिया है। नाउ दोस्तों, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है और वहाँ के लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। दोनों ही रीजन आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं आप और हम सब की।
दोस्तों गवर्नमेंट ये सब हम और आप सब के लिए ही कर रही है, जिससे हम सभी को अच्छी बेहतर सुख सुविधा मिल सके। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये आता है, क्या गवर्नमेंट को ये सब अभी ही करना था जब बाबा केदार के कपाट खुलने ही वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है वहाँ हैवी स्नोफॉल, भारी बर्फबारी की वजह से काम रुक जाते हैं, इसीलिए कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के पास भी सिर्फ यही समय है कि वो इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। अब हम और आप सबको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम सभी के लिए ही हो रहा है। और दोस्तों आप और हम सभी के लिए गवर्नमेंट सही कर रही है, क्योंकि वहाँ कुछ भी सिस्टमैटिक वे में नहीं होता। बाहर से यात्रा करने आ रहे यात्रियों से अनियमित रूप से पैसे वसूले जाते हैं। एक पानी की बोतल से लेकर रहने खाने का कुछ भी रेट फिक्स नहीं है, और जो फिक्स है वो इनके बनाए गए रेट कानून है। एक पानी की बोतल नीचे से केदारनाथ धाम पहुंचने पर 70 से 80 रुपीस की हो जाती है। क्यों? आप डबल चार्ज कर सकते हो 20 से 40 रुपीस, बट 80 रुपीस इज नॉट फेयर अमाउंट। एक गरीब यात्री के लिए वहां रहना और खाना दोनों ही उनके यात्रा बजट से बाहर होता है। लेकिन वहां की कुछ नेचुरल कंडीशन की वजह से, जैसे ठंडा मौसम और सर्दी के चलते, उनको रहना पड़ता है। और दूसरी बात, भगवान के मंदिर में VIP लाइन क्यों? इसको सबसे पहले खत्म किया जाना चाहिए। गुरुद्वारों की तरह सभी भक्तों को एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। दोस्तों ना जाने कितनी ही और ऐसी बातें हैं जो केदार नगरी को आस्था का केंद्र ना बनाकर लूटपाट का केंद्र बना रही है। मैं किसी पक्ष और विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि केदारनाथ में अनियमित रूप से हो रही ठग के लिए बात कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि हम वहाँ के लोगों के हित में नहीं बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी पूरी तरह से सही नहीं कर रही है। पहाड़ में रह रहे लोगों के पास एक ही 4 धाम यात्रा है, जो कि उन्हें खाने कमाने का एक मौका देती है, वही उनका जरिया है। तो गवर्नमेंट इसको खत्म ना करे, लेकिन वहाँ सभी चीजों के रेट फिक्स किए जाए जो हर एक यात्री अफोर्ड कर सके। बाकी दोस्तों इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपकी क्या राय है इसको लेकर? जो वहाँ हो रहा है क्या वो सही है या फिर गलत? हमको कमेंट में आप जरूर बताएं। जो इश्यूज प्रॉब्लम आप और हम फेस करते हैं वो सब यहाँ मैंने रखी हैं। कुछ गलत कहा हो तो वो भी आप हमें जरूर बताएं, और अगर सही है तो हमको सपोर्ट करें। बाकी आप बिल्कुल भी ना घबराएं, वहाँ सब कुछ सही हो जाएगा। अगर बाबा आपको अपने द्वार बुला रहे हैं तो आपको सुविधा देना भी उन्हीं का काम है। सब कुछ सही होगा, बस आप अपना प्लान कैंसिल ना करें, यात्रा जरूर करें। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप जरूर से लाइक करना और शेयर करना उनको जो 10th मई को यात्रा पर जा रहे हैं या फिर जिनको इससे रिलेटेड कोई डाउट है। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू वीडियो या व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।